आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ प्रयागराज के माघ मेला के बारे में। ये मेला सिर्फ एक धार्मिक मेला नहीं है, बल्कि ये है रोजगार और छोटे व्यापार का सबसे बड़ा मौका। हर साल लाखों श्रद्धालु, संत, साधु, परिवार, बुजुर्ग, बच्चे देश के कोने से गंगा स्नान के लिए आते हैं और जहाँ भी भीड़ होती है वहाँ कमाई का अवसर जरूर होता है। सच कड़वा है लेकिन सच्चा है। बहुत से लोग माघ मेले को सिर्फ घूमने और देखने की जगह समझते हैं, लेकिन समझदार लोग यहाँ रोजी रोटी बना लेते हैं। अगर आप बेरोजगार हैं, अगर आपके पास ज्यादा पैसा नहीं है, तो माघ मेला आपके लिए भगवान का दिया हुआ मौका है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अभय कुमार और आप देख रहे हैं दिल से आवाज अपनों के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कौन कौन सा बिजनेस यहाँ किया जा सकता है। मैं 10 बिजनेस आइडिया आपको बताऊंगा, उसमें से आप कोई सा भी बिजनेस शुरू कर सकते हैं। कम बजट में 1000, 2000 या 3000 लगा करके आप अच्छा खासा वहाँ पे पैसे कमा सकते हैं और वो पैसे कमा करके गांव या शहर में आप कोई भी छोटा मोटा बिजनेस खोल सकते हैं। तो चलिए पहला बिजनेस जो है वो मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों, पहला जो बिजनेस आइडिया है वो है चाय, कॉफी, बिस्किट। माघ मेला ठंड के मौसम में लगता है और ठंड में सबसे ज्यादा मांग चाय की होती। सुबह स्नान से पहले, शाम को आरती के बाद हर आदमी चाय ढूंढता है। रुपये 3-5 हजार में चाय का छोटा स्टॉल शुरू हो सकता है। एक कप चाय 5, 10, 15 की पड़ती है और आप आराम से 15, 20, 25 में बिक जाती है। दिन के 100, 150 कप बिक जाए तो अच्छी कमाई हो जाती। तो ये चाय का, कॉफी का बिजनेस आप शुरू कर सकते हैं। और ये जो है आप और भी तरीके से कर सकते हैं चाय बिजनेस, जैसे कि आप थर्मस लेकर के घूम करके बांट सकते हैं, केतली में लेकर के घूम करके बांट सकते हैं और अच्छा खासा बेनिफिट कमा सकते हैं। तो दोस्तों, दूसरा जो बिजनेस आइडिया है वो है खिचड़ी, पूरी, सब्जी, सादा भोजन। मेला में लोग भारी खाना नहीं, सादा और शुद्ध भोजन चाहते हैं। खिचड़ी, पूरी, सब्जी या दाल चावल सबसे ज्यादा चलते हैं। छोटा सा चूल्हा, बर्तन और साफ पानी काफी होता है। एक थाली रुपये 40-60 में बिक सकती है। अगर खाना साफ होगा तो ग्राहक खुद वापस आएंगे। और ये जो खिचड़ी, पूरी, सब्जी, सादा भोजन का बिजनेस है ये भी बहुत अच्छी तरीके से चल सकता है। तो ये बिजनेस भी आप वहाँ पे कर सकते हैं। तीसरा बिजनेस आइडिया है पूजा सामग्री, पूजा आइटम। ये भी आप काम वहाँ पे कर सकते हैं। हर श्रद्धालु को स्नान के बाद पूजा करनी होती है। दिया, अगरबत्ती, माचिस, फूल, माला, गंगा जल सबसे ज्यादा बिकते हैं। ये काम टेबल या बोरी बिछाकर भी किया जा सकता है। सामान छोटा है लेकिन मुनाफा अच्छा होता है। ये बिजनेस कम जगह और कम मेहनत में बहुत अच्छी तरीके से चल सकता है। तो ये भी बिजनेस आप कर सकते हैं। पूजा सामग्री का ये बिजनेस भी अच्छा खासा चल सकता है वहाँ पे। चौथा बिजनेस आइडिया है ठंड के कपड़े, मोजे, मफलर, कंबल। माघ मेला में अचानक ठंड लगती है और लोग मजबूरी में खरीदते हैं। मोजे, मफलर, टोपी, कंबल बहुत जल्दी बिकते हैं। आप 200 का सामान 400 में, 250 में, 500 में आराम से बिक जाता है। ग्राहक मोल भाव कम करता है क्योंकि उसे जरूरत होती है। शाम और रात में इसकी बिक्री सबसे ज्यादा होती है। तो ये आप बिजनेस भी, चौथा जो बिजनेस आइडिया है वो भी आप कर सकते हैं। ठंड के कपड़े, मोजे, मफलर, कंबल। तो ये भी आप बेच करके अच्छा खासा बेनिफिट ले सकते हैं। पांचवा है स्नान सामग्री। बाहर से आए श्रद्धालु के पास अक्सर स्नान का सामान नहीं होता है, जैसे कि बाल्टी, मग, साबुन, शैम्पू, तेल, तौलिया की बहुत मांग रहती है। ये सामान थोक में सस्ता मिल जाता है। ग्राहक बिना सोचे खरीद लेता है क्योंकि स्नान जरूरी है। यह काम पूरे मेला टाइम चलता है। तो ये बिजनेस आइडिया, जो 5वीं बिजनेस आइडिया है स्नान सामग्री का, ये भी बिजनेस आप वहाँ पे कर सकते हैं और अच्छा खासा बेनिफिट ले सकते हैं। छठा जो बिजनेस आइडिया है माला, रुद्राक्ष, धार्मिक गिफ्ट। ये बिजनेस भी अच्छा खासा चलने वाला बिजनेस है। लोग पूजा के बाद कुछ यादगार या धार्मिक चीज खरीदना चाहते हैं। रुद्राक्ष माला, तुलसी माला, छोटा भगवान, फोटो खूब बिकता है। सामान हल्का होता है, ले जाना आसान होता है। रुपये 50, 100 का सामान 200, 300 में बिक जाता है। ये आइटम साधु संतों के पास ज्यादा चलता है।
तो ये भी आप जो छठा बिजनेस आइडिया है माला रुद्राक्ष धार्मिक गिफ्ट, ये भी आप वहाँ पे बिजनेस कर सकते हैं और अच्छा खासा बेनिफिट पा सकते हैं। ये छठा बिजनेस आइडिया ये भी बहुत अच्छा है। माला रुद्राक्ष और धार्मिक गिफ्ट, ये भी बिजनेस यहाँ खोल सकते हैं और कर सकते हैं, अच्छा खासा बेनिफिट पा सकते हैं। सातवां जो है बिजनेस आइडिया, मोबाइल चार्जिंग पॉइंट। मेला में फ़ोन जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है, चार्जिंग पॉइंट हर किसी की ज़रूरत बन जाती है। पावर बैंक एक्सटेंशन बोर्ड से काम शुरू हो जाता है। एक फ़ोन चार्ज करने के 10-20 लिए जा सकते हैं। दिन भर में 100 से ज़्यादा फ़ोन चार्ज हो जाते हैं। तो ये भी एक अच्छा आइडिया है। सातवां जो है मोबाइल चार्जिंग पॉइंट, ये भी आप कर सकते हैं वहाँ पे और अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकते हैं। आठवां जो बिजनेस आइडिया है वो है सामान ढोने की सेवा, पोस्टर ट्रॉली। बुजुर्ग और परिवार वालों को सामान उठाने में दिक्कत होती है, छोटी ट्रॉली या ठेला बहुत काम आता है। थोड़ी मेहनत ज़्यादा है लेकिन रोज की कमाई पक्की है। एक चक्कर के 50-100 मिल जाते हैं। भीड़ वाले रास्तों पर यह सेवा बहुत चलती है। तो ये भी जो आठवां बिजनेस आइडिया है सामान ढोने का सेवा, ये भी आप कर सकते हैं और अच्छा खासा पैसे कमा सकते हैं। नौवां बिजनेस आइडिया है फोटो खिंचवाने की सेवा। गंगा स्नान के बाद लोग फोटो याद के लिए जरूर खिंचवाते हैं। मोबाइल प्लस प्रिंटर या सिर्फ मोबाइल से भी शुरुआत हो सकती है। एक फोटो के 50-100 आराम से मिल जाते हैं। खासकर परिवार और बुजुर्ग फोटो ज़्यादा खिंचवाते हैं। यह काम घाट के पास सबसे अच्छा चलता है। तो ये बिजनेस भी आप वहाँ पे शुरू कर सकते हैं। जो नौवां बिजनेस आइडिया है फोटो खिंचवाने की सेवा, ये भी आप वहाँ पे जा करके शुरू कर सकते हैं और अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकते हैं। जो लास्ट बिजनेस आइडिया है 10वीं, अगरबत्ती धूप कपूर स्टॉल। पूजा के समय धूप कपूर अगरबत्ती रोज की जरूरत है। छोटा स्टॉल लगाकर दिन भर बिक्री होती रहती है। सामान सस्ता और जल्दी बिकने वाला होता है। नुकसान का रिस्क बहुत कम। यह काम नए आदमी के लिए सबसे सुरक्षित है। तो ये आप ये बिजनेस भी कर सकते हैं। अगरबत्ती धूप कपूर स्टॉल लगा सकते हैं या घूम घूम करके बेच सकते हैं। ये काम भी आपके लिए अच्छा रहेगा। ये भी जा करके बिजनेस कर सकते हैं, इनकम जनरेट कर सकते हैं। माघ मेला सिर्फ भक्ति का नहीं बल्कि समझदारी से देखो तो कमाई का भी मेला है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अभय कुमार और आप देख रहे हैं दिल से आवाज अपनों के साथ। तो आप जाइए वहाँ पे माघ मेला में बिजनेस करिए और अच्छा खासा पैसे वहाँ से कमा सकते हैं। और कमा करके ला करके आप छोटा मोटा बिजनेस कोई सा भी अपने गांव शहर कहीं भी खोल सकते हैं। तो अभी बहुत अच्छा मौका है, जाइए और काम करिए, अच्छा खासा पैसा निकालिए और आकर के कोई छोटा मोटा बिजनेस शुरू करिए। तो दोस्तों, यदि आपको ये 10 बिजनेस आइडिया पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से शेयर जरूर करें। तो मिलता हूँ एक और कहानी के साथ, नई बिजनेस आइडिया के साथ। मेरा नाम है अभय कुमार और आप देख रहे हैं दिल से आवाज अपनों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम।